राजा ने तालाब में क्या देखा। चकई चकवा बोलत पाओ है, तब मंत्री से गिरा सुनाई है। तब मंत्री ने बात बताई है, और सबई हाल सुनाओ है भैया। चकई चकवा ताल में बोल रहे हैं। राजा ने जब ये देखा तो मंत्री से पूछा, भाई मंत्री, सब पशु पक्षी तो रात में आराम लेते हैं और विश्राम लेने के बाद में अपने जीवन को बिताते हैं, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये दो पक्षी हैं, ये आपस में ये रात में बोल रहे हैं। दूसरा दूसरे किनारे पे है और दूसरा दूसरे किनारे पे है, ये क्या है। तो मंत्री ने समझाया, महाराज आप इन्हें लेट करके जो आराम देना चाहते हैं, इन्हें आराम नहीं बदी है, क्योंकि इन्हें श्राप है। ये रात में बिछुड़ जाते हैं और सुबह होने पर मिल जाते हैं। रात में एक दूसरे की आवाज़ को सुन कर के अपने समय बिताते हैं। तब राजा ने ये बात सुनी तो बुद्धि में दूसरी बात आ गई। बुद्धि में ये आ गई कि 12 साले गई बीती रे ना, मैंने नारी निहारी। अरे हुई गई 12 साल रे नाई, मैंने नारी निहारी। सोचने लगे, ये जब एक रात को बिछुड़ जाते हैं तो इनकी क्या हालत है। मुझे तो 12 सालें हो गई। अरे कैसे आंगन में रोबती होएगी मेरी नारी अंजना प्यारी। महाराज कही मंत्री से तुरंत समझ आई, और किसी तरीका से आंगन में चलियो मोई लिवाई। तब तो तुरंत कही मंत्री से, रथ को तुम सजवाई लीजो। राजा की बुद्धि में विचार बन गए कि ये जब एक रात को बिछड़ जाते हैं तो इनकी ये हालत है, और मुझे तो 12 सालें हो गई, क्या हालत होती होगी। तो मंत्री से कहा कि ऐसा करो, जंग मैदान को बाद में चलेंगे लौट करके, हमें एक रात के लिए महलों में लेकर के चलो। हमें प्रमाण तो ये मिला कि राजा लौट करके आते हैं, और लौटने के बाद में अंजना के पास जब पहुँचे हैं तो घोरथ लेके राजा चले, महलन पहुँचे जाई। देखो जब नारी ने तो आदर करी ले बैठाई। आदर से जब अंजना ने देखा तो बैठा लिया है। वैसे लिखा तो ये देखा है कि राजा ने अंजना के हाथों में हाथ लेकर के पकड़ी हाथ में हाथ, कही समझ आई माफ मोई की जो। मुझसे बन गई भारी भूल रे के, माफ करी दियो। करियो माफ कसूर, करो यति प्यार कही समझ आई। राजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तो बड़ा ही निर्दयी निकला जो 12 साल हो गई और मैंने तुम्हारे तरफ नहीं देखा। रात में राजा रुके हैं, और जब सुबह हुआ तब भाव भुरारो चलिवे की लाग लगाई। तब भाव भुरारो चलिवे की लाग लगाई। जब सुबह हुआ तो राजा जंग के लिए सुबह होते ही होते निकल गए। और इधर अरे तमें दोष लगिवे की बारी आई, हाय तमें दोष लगिवे की बारी आई। उसी रात में उसी संयोग से, अरे उसी संयोग से नारी अंजना भई गर्भवती। जब ही देखो सास ने तो भैया बाप बहू पे झुंझलानी। तब ही देखो पवन की माँ ने तब ही बहू पे झुंझलानी। उसी रात में अंजना गर्भवती हुई हैं, और जब ये पवन की माँ ने देखा कि मेरे पुत्र को तो 12 सालें हो गई, मेरा बेटा नहीं बोला, और ये गर्भ कहाँ से ले आई। अरे हुई गई 12 साल रे नाई, कुंवर ने बहू निहारी।
सोचने लगी, 12 सालें हो गई मेरे पुत्र ने इस स्त्री की तरफ नहीं देखा। और अरे तब झुंझलाई के सासली बोली, हुई गई 12 साल लला नहीं मेरो तो से बोलो। अरे हुई गई 12 साल, अरे सासु रही है माता पे झुंझलाई, अरे जो गर्भ कहाँ से लाई। कहने लगी, ये गर्भ कहाँ से लेकर के आई है, मेरा बेटा 12 सालें हो गई। और वो डुकरिया चली, डुकरिया चेन्नई नहीं, डुकरिया चली। अरे विद्याधर से सलाह मिलाई है, बहू नाई कलंकिनी आई है। विद्या जाई, विद्याधर से सलाह मिलाई है, बहू नाई कलंकिन आई है। जाई घर से देव निकारी है, नाही पलकी करो या बारी है नाही। जब विद्याधर से सलाह मिलाई है कि ऐसी स्त्री का तो घर में रहना बेकार है, मेरे पुत्र को 12 साल हो गया, ये गर्भ कहाँ से ले आई। अरे इतनी कह कर के वो सास चली डुकरिया, डुकरिया को चेन्नई नहीं आओ। हाँ, और जाए के अंजना के पास में पहुंची, बोली, अरे भागी औरत, अरे नारी बेशर्म बड़ी बदकार, शर्म नहीं आई। और 12 साल आई गई बीत रे, मेरो बेटा बोलो नहीं। 12 सालें हुई गई, मेरे बेटा तुझसे ना बोलूँ। घर परिवार के समझाए कहती गए, माता पिता समझाए कहती गए, गुरु समझाए कहती गए, लेकिन माने क्यों की बात ना मानी। जो गर्भ कहाँ से लाई। अरे देखी के इतनी बात सास रही झुंझलाई। और 12 साल आई गई बीत रे, मेरा बेटा घर पे नाई। 12 सालें हुई गई, सब समझाए के थक गए, अब युद्ध को चलो गो, लड़ाई लड़वे चलो गो। और जो गर्भ कहाँ से लाई। अरे बेटा मेरो बोलो नाई, गर्भ को कहाँ से ले आई। बेटा बोलो मेरो नाई, जा पेट को कहाँ से ले आई। बोली, मेरा पुत्र तुझसे नहीं बोला और ये गर्भ को कहाँ से ले आई है। तब अंजना ने कही है, माँ, अरे एक राती को किसी तरह से पति मेरे घर आए, और 22 सहयोग से। तब सास ने सुनी, सुनत ही सासुल झुंझलानी, सुनत ही सासुल झुंझलानी। अरे बेशरम बदकार नारी, क्यों झूठ बोली रही बानी। कहने लगी, तू झूठ बोल रही है, तूने कुल में दाग लगा दिया। और विद्याधर के पास में पहुंची है, कहने लगी, सलाह मिलाई है अपने पति से कि इसे ऐसा करो, इस स्त्री को वन में छुड़ा दूँ। तो लिखा तो ये देखा है कि दोष लगा कर के माता अंजना को वन में छुड़ा दिया गया। और जब वन में छुड़वा दिया गया है, तो अंजना जब वन में छुड़वा दिया है, तो वन में जब अपना कोई नहीं देखा तो रोने बिलखने लगी है।